हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। ओनली जीसस सच्चा जीवन जल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम बात करेंगे भविष्यवाणियों के बारे में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भविष्यवाणी करता है वह अपनी ही नहीं बल्कि सबसे शांति और उन्नति की बातें करता है। वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 3 से 5 में क्या लिखा है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। प्रेरित पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके इस बात में धुन में रहो कि भविष्यवाणी करो। और क्या कहता है आगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति अपनी ही उन्नति करता है, न कि पूरी कलीसिया का, लेकिन वह फिर भी परमेश्वर से आत्मा में होकर बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम मनुष्यों को आत्मा ही बनाया है। हमारे बीच में, हमारे अंदर आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक हम जीवित हैं, और आत्मा जब चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ शरीर रहेगा, और ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं। वचन तीसरा क्या कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह अपनी ही नहीं बल्कि कलीसिया का उन्नति करता है। और कलीसिया परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। जो कलीसिया में आता है वह परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूँगा। मेरा प्रेम तुझ में बना रहे तो मैं तुझ में बना रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातों को मानेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को माने, प्रभु यीशु मसीह के बातों को माने। बहुत से लोग भटक जाते हैं और न जाने कैसे कैसे शिक्षा दे रहे हैं बहुत से लोगों को, कि कहते हैं कि झूठे पास्टर भी खड़े हो गए हैं, झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे मसीही कौन है उन्हें पता नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा झूठे मसीही कौन है, झूठे भविष्यवक्ता कौन है। हालेलुया। और आज हम ये बताने के लिए आए हैं कि भविष्यवाणियों से ये परमेश्वर की उन्नति होती है, मतलब परमेश्वर के कलीसिया की उन्नति होता है। और जो भविष्यवाणी करता है वह अपनी नहीं बल्कि कलीसिया की उन्नति करता है और मनुष्यों से शांति की बातें करता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, वचन 4 देखें, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर कौन है? जो भविष्यवाणी करता है, क्योंकि हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से है। प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, जो स्वर्गीय पिता की ओर से मिलती है। तो प्रभु के ही ओर से
हर एक वरदान मिला है। किसी को कुछ वरदान मिला है, किसी को कुछ वरदान मिला है। तो किसी को बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रभु के वचन को बताने का वरदान मिला है, तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है। तो लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, कोई ये न कहे कि ये मेरे पास ये वरदान नहीं है तो मैं छोटा हूँ या बड़ा, वो उसके पास ये बड़ा वरदान है, सामर्थ्य करने का वरदान है तो वो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं, सब एक समान है। प्रभु के वचन में लिखा है, कह रहा है कि अगर देह में सब आँख ही होती तो कान का क्या काम, कान से सुनने वाला काम कहाँ से होता। अगर कान कहे कि मैं आँख नहीं तो सुनना कहाँ होता, या नाक कहे कि मैं कान नहीं तो सूंघना कहाँ होता। तो प्रभु के वचन में वचन कहता है कि हम सब एक देह हैं, हजार अंग होने के बावजूद भी एक देह है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से शांति और उन्नति की बातें करता है और कलीसिया की उन्नति की बातें करता है। और एक वचन देखेंगे आमोस के वचन में 3 से 8 तक में क्या कहता है कि क्योंकि प्रभु अगर जिसे चाहे कि तुम ये भविष्यवाणी करो तो उसे वो भविष्यवाणी करना ही पड़ेगा। आमोस 3 अध्याय वचन 3 से 8 तक देखेंगे। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी माद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर यहोवा बोला, तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिए कह दिया, तो तुम्हें भविष्यवाणी करना ही पड़ेगा। जैसे अगर सिंह गरजता है तो उसके गर्जन से कौन नहीं डरता। अगर किसी के घर में एक चाहे कितना भी बड़ा सपेरा क्यों न हो, अगर उसके घर में सांप निकल जाए, दूसरा सांप आ जाए, तो उसके घर के सब लोग डरने लग जाते हैं। वह खुद डरने लगता है कहीं ये अपनी चाल दूसरी चाल न चल दे। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा कि सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। जो जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भविष्यवाणी करता है तो जो पूरा होने को रहता है वही कहता है। हालेलुया। और जब निनवे का नाश करने को था तो प्रभु ने योना को भेजा कि जाओ निनवे के लोगों को सतर्क करो। और योना गया, जब भविष्यवाणी किया तो वहाँ के लोगों ने अपना मन फिराया तो निनवे का नाश नहीं किया। जब जल प्रलय लाने पर था प्रभु, तो नूह को उसने देखा कि ये सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाला है, जो प्रभु से प्रेम रखता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था। तो नूह से उसने कहा कि देख जल प्रलय होने वाली है। और नूह ने सबसे कहा कि अब देखो जल प्रलय आने वाला है, सब लोग आ जाओ जहाज़ में। लेकिन कोई नहीं माना कि क्योंकि उस समय उतना बारिश होती ही नहीं थी। लेकिन बारिश हुई और जल प्रलय आया और सब नाश हो गया। तो वही प्रभु परमेश्वर कहता है, इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। 7वें वचन में कहता है, परमेश्वर यहोवा जब अपना मर्म प्रकट करता है
जब कुछ करने को रहता है तो अपना मर्म प्रकट करता है, अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है ताकि वह सुधर जाए, उसे सुधरने का मौका देता है। योना के द्वारा प्रभु ने मौका दिया निनवे के लोगों को कि सुधर जाओ। अच्छा हुआ कि निनवे के लोगों ने उसके वचन को सुना, उसके भविष्यवाणियों को सुना और मान गए और बच गए। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जब कहा कि सदोम और अमोरा का नाश करने की बात कही, तो फिर भी अब्राहम कई बार कहा कि क्या 50 रहेंगे या 20 रहेंगे, 10 भी रहेंगे तब पर भी नाश करेगा। परमेश्वर ने लास्ट में कहा अगर 10 भी मिलेंगे तब पर भी मैं नाश नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर तो मात्र एक ही व्यक्ति धर्मी था, इसके लिए सदोम अमोरा का नाश किया। तो परमेश्वर अपना मर्म पहले प्रकट करता है अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, तब जाके कुछ करता है। और अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म कैसे प्रकट करता है हम देखेंगे। गिनती का 12 का 6वां पद, उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। गिनती 12 अध्याय 6 पद। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परमेश्वर यहोवा बोलता है कि ऐसे मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं पर कैसे बातें करूँगा कि यदि कोई तुम्हें नबी हो, नबी मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करता है, उससे लगाव रखता है, वही परमेश्वर का नबी है। या ये अब के ज़माने में पास्टर कहा जाता है, वही उसी को प्रभु कहता है। यदि तुम में कोई नबी है या कोई पास्टर है या कोई बिशप है या कोई जो भी प्रभु का दास है, उससे प्रभु कैसे बात करता है। 6वां वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा उससे बातें करूँगा, दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परमेश्वर कैसे बातें करेगा, स्वप्न में बात भी करता है। और आप देख चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर स्वप्न के ही द्वारा यूसुफ को बताया कि तुम राज करोगे, अपने 11 भाइयों में सबसे बड़े तुम होगे। स्वप्न के द्वारा दानियल को उसने दानियल के समय पर जो नबूकदनेस्सर राजा था उसको बताया कि तुम पशु बन जाएगा, और वह पशु बन गया एक, और 7 साल तक वह पशु बना रहा, पशु जैसा बना रहा। और भी कई बार स्वप्न के द्वारा प्रभु ने जैसे यूसुफ को बताया कि जो मरियम के पेट में जो बच्चा है वह परमेश्वर की ही ओर से है, उसे लेकर तू अपने पास ले आने में ना डर। और यूसुफ समझ गया कि परमेश्वर की ओर से ये स्वप्न आया है। तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बात करता है और दर्शन के द्वारा भी बात करता है। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 1 अध्याय 5 वचन से में क्या कहता है प्रभु का वचन, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे अब जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, तुम अपने आप को छोटा न समझो। हालेलुया। और प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। और अभी जो मैंने एक भविष्यवाणी किया है ज्योति शर्मा के बारे में, तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्रोफेसी टाइम है, प्रोफेसी करते हैं। तो 2 प्रोफेसी है, मतलब 2 भविष्यवाणियाँ हैं। पहला भविष्यवाणी ये कि 2022 में जब गेहूं की कटाई हो जाएगी तो दौरियाही के समय बार बार
बारिश होगा और आंधियाँ आएंगी, और दूसरी कि गेहूं में आग लगेगी। अब विस्तार से बताते हैं। पहली भविष्यवाणी है कि जब बार बार बारिश होगा, आंधियाँ आएंगी, तो इसके वजह से लोगों की दौड़ाही नहीं हो पाएगा, तो लोग इकट्ठा कर करके अपना गेहूं रखेंगे, और जहां पर रखेंगे तो कहीं कहीं पर आग लग जाएगी। हर जगह पर आग नहीं लगेगी, कहीं कहीं पर आग लगेंगी, और ऐसा आपको देखने को न्यूज में बहुत जगह मिलेगा। और दौड़ाही इस साल जो है, इस बार मतलब 2022 में देर तक होगा, मतलब अप्रैल तक लास्ट में सबकी दौड़ाही हो जाती है। गेहूं काट के सब लोग दाम मिस करके घर में अपना अनाज ले कर चले जाए। लेकिन इस बार मई जून तक जो है दौड़ाही होता रहेगा, क्योंकि बार बार बारिश होने के वजह से, आंधी आने के वजह से दौड़ाही में रुकावट आएगा। तो इसके लिए मैं पहले से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे, केयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैंने भविष्यवाणी किया था कि एक गांव में आग लगने वाली है, तो वो देखो गांव में मतलब 13 अक्टूबर 2020 में किया था। तो 2020 में 23 तारीख को हिमाचल प्रदेश के पुरवनी गांव में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पुरवनी गांव में आग लगी थी, और जिसमें एक बड़ा मंदिर भी जल गया था। मैंने भविष्यवाणी कर दिया, और मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि एक प्लेन गिरने वाली है। नवंबर महीने में मैंने भविष्यवाणी किया था, और ये 2021 में 9 जनवरी को इंडोनेशिया में प्लेन गिरा था। जकार्ता से उड़ी थी, और प्लेन जो है 62 यात्री लोग उसमें सवार थे, मतलब 50 यात्री थे, 12 उसमें का स्टाफ था, सब समुद्र में खत्म हो गए। जब समुद्र में गिरा तो वहाँ के मछुआरे, आमोस 3:8 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि भविष्यवाणी न करे। जैसे योना ने सोचा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, नीनवे से वो तरसीस को भाग जाने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी ये नीनवे में ही ले जाके पकड़ा। तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, जिसे चाहता है वो काम वो करवाता ही है। हालेलुया। जय मसीह की। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।